कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। संत चवंदा आहिनि त जेको भगवान जो नालो आहिस्ता वठंदो आहे उन ते आहिस्ता कृपा थींदी आहे, और जेको जोर सां वठंदो आहे उन ते जोर सां कृपा थींदी आहे। जंहिंखे जहिड़ी कृपा घुर्जे अहिड़े तरीक़े सां नाम वठो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तव्हां जी हर वक्त चवंदा आहियो सचो त सतराम माना सत्य उहो ई केरु आहे जंहिंजो नालो राम आहे। मतलब वो राम ही सत्य आहे, उहा ई सत्य जी कमाई असांखे करणी आहे। उहा बाक़ी सभु जेको आहे सो सभु कूड़ आहे। सत्य हिकु राम आहे, तो वो राम और वो कृष्ण जेको भगवान जो नाम आहे उहो ई सत्य आहे ऐं उहो ई असांजे जीवन जो मक़सद आहे। इन खां अलावा ॿियो संसार में जेको बि आहे सुख धारा लक्ष्मी संपत्ति इहे सभु जेके आहिनि उहे कूड़ आहे। कूड़ माना कि उहे असां सां गॾु हलंदा कोन, हलंदो हिकु राम जो नाम, हिकु कृष्ण जो नाम जेको आहे उहो ई हलंदो। त थोड़ी देर जे लाइ भगवान जे प्यारे नाम जी धुनी लॻाईंदासीं, ठीकु आहे? तव्हां सभई मुंहिंजे पोयां चओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण केरु आहे? उहो ई कृष्ण आहे जंहिंखे असां राम चवंदा आहियूं। पोइ इहा हरे केरु आहे? असां जेको मंत्र पढ़ी रहिया आहियूं त उन में 3 अखर आहिनि, हरे कृष्ण ये ब हरे कृष्ण ऐं राम मतलब टोटल 3 अखर आहिनि न। त कृष्ण जो मतलब आहे भगवान जेको सभिनि खे पंहिंजी ओर कशिश कंदो आहे, ऐं उहो ई भगवान उन जो नालो आहे राम जेको सभिनि खे आनंद ॾींदो आहे। सभिनि खे आनंद ॾेई करे उनखे जीवन में सुकून ऐं इंटरनल जेको पीस आहे, अंदर जो जेको आनंद आहे उहो प्रदान कंदो आहे। ऐं हरे केरु आहे? उहो कृष्ण जेकॾहिं असांजो पिता आहे त जेकॾहिं असांखे पिता जी कृपा घुरबी आहे त पोइ असां काथे वेंदा आहियूं? सिंधी में चलेगा या उर्दू में समझते हैं?
उर्दू में समझते। तो जब अगर हमें पिता की कृपा चाहिए ना, तो हमें पहले अपनी माता के पास जाना पड़ता है। जब भी हम अपनी माँ की गोद में जाते हैं ना, फिर अगर हमने कोई गलती भी की होती है, पिता तो गुस्सा करेगा ना, भाई तुम सुबह से कहाँ थे, ये नहीं किया तुमने, अपना पेपर अच्छा नहीं किया, एग्जाम अच्छा नहीं दिया, ये नहीं किया वो नहीं। पिताजी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते ना, लेकिन माँ की गोद में जाते हैं और माँ को बोलते हैं मम्मी मुझसे गलती हो गई, अभी पिताजी मुझे ना बहुत डांटने वाले, आप प्लीज मुझे बचा दीजिए, है ना। फिर मम्मी क्या बोलती है पिताजी को, सिंधी में ठयो करना, हो गया ना, अब नहीं करेगा, बेहद न कर दो, हाणे शरीर माफ करे, अभी उसको क्षमा कर दो। उसी तरह से हमने ना जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध हुए हैं। आप डायरेक्ट से अगर भगवान के पास जाएंगे ना, तो भगवान सारी लिस्ट दिखाएंगे, तुमने ये भी काम किया, तुमने मांसाहार किया, तुमने नशा किया, तुमने उसका दिल तोड़ा, तुमने उसकी निंदा की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सुनने को मिलेगी। इसलिए हम डायरेक्ट से पिता के पास ना जाकर किसके पास जाएंगे, और माता कौन है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का नाम है हरे। क्या नाम है, वैसे कृष्ण का नाम एक है हरि। क्या नाम है, हरि का क्या मतलब है, हरि के बहुत सारे मतलब हैं, ऐसा समझो ना, हरि के बहुत सारे मतलब हैं, उनमें से दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरि शब्द अनेकों अर्थ, दो ही मुख्यतम, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, सर्व अमंगल हरे। सर्व अमंगल हरे मतलब आपने जिस टाइम पर हरि का नाम लिया, वो आपके जीवन के सारे दुख, सारे प्रॉब्लम, सारे कष्टों को हरण कर लेगा। जितने भी जीवन में दुख है ना, वो क्यों है, क्योंकि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जब हम नाम लेंगे ना भगवान का, तो भगवान हमारे सारे दुख हरण कर देंगे। तो हरि का एक नाम है, क्या करता है वो, हमारे दुख हरण करता है। और दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब है, अब हरण किया है तो कुछ देना भी पड़ेगा, है ना, हिसाब किताब तो पूरा करना पड़ेगा। दुख हरण करता है और देता क्या है, क्या देता है, सुख नहीं देता। क्योंकि सुख की डेफिनेशन हम क्या समझते हैं, गाड़ी, बंगला, बेटा, बेटी, धन, दौलत, ये सब नहीं देता, बल्कि क्या देता है, प्रेम देता है, आनंद देता है। तो प्रेम जो है वो हमारी जरूरत है। संसारी जो वस्तुएं है ना, उससे आनंद नहीं मिलता है, उससे, उन फैसिलिटी से हमारा जीवन जो है वो लग्जरी तो बन सकता है, लेकिन जीवन में आनंद तो तब आएगा जब भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाएगा। जब हम हरि का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे मन में आकर बैठ जाते हैं और मन हरण कर लेते हैं। अब बोलेंगे दो चीजें हरण करते हैं, देते एक चीज है। पहले क्या हरण किया, पहले क्या हरण किया, सारे सर्व अमंगल, सारे दुख भी हरे, फिर दिल भी ले लिया, मन भी ले लिया। मन क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि जब तक ये मन तुम्हारे पास रहेगा ना, तब तक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बनता रहेगा। जब तक हमारे पास मन है ना, तब तक हम डिस्टर्ब रहेंगे। कभी किसी को दे देंगे, कभी किसी में लगा लेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो दुखी हो जाएंगे, कोई कुछ कहेगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो सबके साथ सही हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता। ये मन जब तक मेरे पास है ना, तभी तक जन्म मरण के चक्कर में फंसेंगे। आपको पता है, हमारी जब मृत्यु हो जाती है ना, शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन मन जो है वो आत्मा के साथ अलग अलग योनियों में वही चलता रहता है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं। पहला क्या होता है, हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। दूसरा,
भगवान आकर हृदय में अपने प्रेम को भर देते हैं और हम आनंद में आ जाते हैं। और तीसरा, ये जो मन जो दुखों और जड़ है ना जन्म मरण की, उस मन को ही भगवान हरण कर लेते हैं। तो जब भगवान का नाम लो तो इतना प्रेम से लो, इतना प्रेम से लो कि वो भगवान सुनकर आ जाए आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक है, प्रेम के साथ सब, जितना प्यार है हृदय में उतने प्यार से भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे एक नौजवान लड़का था, वो सत्संग में गया। सत्संग में जाकर उसने सुना, जो संत थे वो कथा कर रहे थे, और उसने सुना कि अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा ये पूरा जीवन ही बेकार चला गया। हमें अपने जीवन में भगवान का नाम लेना चाहिए। जो नाम नहीं लेता वो कभी भगवान के धाम में भी नहीं जाता। जो नाम नहीं लेता वो नरक में जाता है। तो उसने बहुत सुना था। अब उसका जो बाप था, उसने जीवन में कभी सत्संग सुनी नहीं थी, तो कभी भगवान का नाम लेता नहीं था। अब उसका बाप जो था वो बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत अब मरने वाला था। तो बेटे ने सोचा, मैंने तो सत्संग में सुना है जो भगवान का नाम नहीं लेगा वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। मैंने कहती हूँ, जो ग्रंथ साहब है ना, उसमें भी लिखा हुआ है, नाम जप्यो तिनि सब कुछ कियो, सकल शास्त्र को भी बिन नामे नर नरके गयो। बिन नामे, अगर नाम नहीं जपेगा नर नरके गयो। कहाँ जाएगा? पढ़ पढ़ चारों वेद। तो उसने सोचा, मेरे बाप ने तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं है, अब तो ये मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो मैं कैसे भी करके इससे भगवान का नाम दिलाऊं। बस मरने वाला है, कम से कम मरने से पहले एक बार तो भगवान का नाम ले। मगर बाप हो तक नहीं, सत्संग में भयो को, तो उसके मुख से तो भगवान का नाम निकल ही नहीं रहा था। बेटे ने बहुत बोला, पिताजी कृपा करके भगवान का नाम ले लो, एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 राम राम राम। अब देखो आपके मुंह से निकल रहा है ना, क्योंकि आप सत्संग में आए हो। वो तो सत्संग में जो नहीं जाते ना, उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। तो उसके बाप के मुंह
से ना भगवान का नाम निकल ही नहीं रहा था। अब बेटे लेकिन वो बोलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो ताकि वो भगवान का नाम ले। तो गुरु के पास है ना एक बहुत ही बॉडी बिल्डर शिष्य था, बहुत शक्ति वाला था। उसने बोला तुम इसको लेके जाओ। गुरु महाराज ने बोला इसको लेके जाओ, ये एक घूसा मारेगा ना तो तुम्हारा बाप जो है ना वो भगवान का नाम ले लेगा। जब प्राण की आती है ना तो कुछ भी बोल देते हैं। तो बॉडी बिल्डर को लेके उसका बेटा गया। उसका जो बाप था ना वो बस मरने वाला था, प्राण निकलने वाले थे। बेटे ने सोचा अगर आज इसने नाम नहीं लिया और ये मर गया, ये तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो इसको मैं कैसे भी करके भगवान का नाम दिलाऊं। तो उस जो गुरु के शिष्य जो मोटा वाला था ना शक्तिशाली, उसको बोला कैसे भी करके मार मार के जैसे भी करके मेरे बाप के मुंह से भगवान का नाम निकलवा दो। तो उसने कहा ठीक है। और फिर उसके पिताजी को बोला एक लात रखी छाती में, बोला बोलता भगवान का नाम नहीं बोल। उसने बोला नहीं बोला, बिल्कुल मुंह आवाज ही नहीं निकाला। फिर बोला अगर नहीं बोला ना तो एक जोरदार मारूंगा 32 दांत टूट जाएगा। और उसने बोला नहीं 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 मारो नहीं, मैं बोलता हूँ। और उसने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब क्या था, ये इंसान वो कभी भी ना कभी सत्संग में गया था, ना कभी भगवान का नाम सुना था, ना ही कोई दान दिया था, ना कोई पुण्य किया था, खाली पाप किए थे। मांसाहार किया था, नॉन वेजिटेरियन खाता था और नशा करता था। अगर सत्संग में नहीं करें जाएंगे तो पाप ही करेंगे ना। नशा करता था, नॉन वेज खाता था, गलत काम करता था, सब गलत काम करता था। उसने सारा जीवन क्या किया था? मरते समय क्या बोला? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और उसी टाइम पर उसकी जान निकल गई, क्योंकि वो डर तो वैसे ही गया था। और जैसे वो ऐसे मारने के लिए आ रहा था और उसके मुंह से महामंत्र निकला, भगवान का नाम निकला और उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मरते हैं ना तो हम पता है कहाँ जाते हैं? हम लोग यमपुरी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये किताबों में लिखा। यमपुरी में क्या होता है? यमपुरी में एक यमराज होता है और एक चित्रगुप्त होता है। चित्रगुप्त क्या करता है? उसके पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है और कंप्यूटर में क्या है, जो भी हम जाते हैं ना, जैसे हमने से कोई भी जाएगा, जैसे मैं जाऊंगी तो कंप्यूटर में चित्रगुप्त यहाँ पर लिखेगा प्रिय वल्लभा देवी दासी, और जैसे लिखेगा तो लिखा होगा ये क्या करती थी, रोज सुबह 5 बजे उठती थी, भगवान की आरती करती थी, फिर भगवान को स्नान कराती थी, फिर भगवान को ड्रेसिंग कराती थी, फिर आरती करती थी, फिर भोग लगाती थी, रोजाना 16 माला जप करती थी, कभी नौशकी में, कभी कोयटा में, कभी है ना ज़ियारत में, कहीं जाकर सत्संग करती थी और ऐसे करती थी। ऐसे सब जो भी मतलब जो करते रहेंगे ना, और आपका होगा तो आपका जो रूटीन है उसका नाम लिखेंगे तो उधर सारा स्क्रीन पे आ जाए। अभी जो ये मरे थे वो जैसे ही यमपुरी गए और वो जैसे यमपुरी गए तो चित्रगुप्त ने उसका नाम लिखा और उसकी स्क्रीन पे क्या आ गया, फिर उसने पूरा जीवन क्या किया, पाप किया। वो सब पापों का लिखा था, इसने इस दिन ये किया, इस दिन ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, चोरी, झूठ, ठगी, मांसाहार, निंदा, जो भी था वो सब लिखा और वो सब एक बॉक्स में बंद था और नीचे बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में रेड कलर का एकदम जैसे होता है ना हेडलाइट होता है, ऐसे हेडलाइन की तरह लिखा हुआ था। इसने मरते समय क्या बोला था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो यमराज जी को उसने बताया चित्रगुप्त ने कि
ये सारे जो जितने पाप थे वो तो सब डिलीट हो रहे हैं, मतलब सही तरह से प्रमोट नहीं हो रहे, दिख रहे नहीं है। दिख रहा तो खाली भगवान का नाम है। इसका क्या मतलब है? एक बार ही तो नाम लिया, सारी जिंदगी को क्या किया? पाप किए। तो यमराज ने बोला ऐसा इंसान तो अभी मुझे पता नहीं इसका करना क्या है, क्योंकि पाप भगवान ने क्या लिखा है? भागवतम में लिखा गया है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानाम् उत्तम श्लोक नामय संकीर्तितम् अधम पुंसो दहेदी हो यथा नल। इसका मतलब है अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्। अज्ञान मतलब अज्ञान से, अज्ञान मतलब आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, भगवान के नाम की कोई महिमा पता नहीं है, फिर भी अगर नाम लेते हो। या फिर ज्ञानात् मतलब आप जानबूझ के सब कुछ हरे कृष्ण, मतलब बच्चे एक जगह पे बिठा दीजिए ना आप लोग, हरे कृष्ण बैठ जाओ, ठीक है, कथा खत्म होगी फिर बातें करेंगे। सिट डाउन, सिट डाउन। कथा में बैठने का एक रूल है कि आपको चुप करके कथा सुननी है, बस यही रूल है बस, और दूसरा कोई रूल नहीं है। जिसको बात करनी है ना वो बाहर जाके बात करेगा। थैंक यू, हरे कृष्ण। अज्ञानात् मतलब भले हमें भगवान के नाम की महिमा पता नहीं हो तो भी अगर हम नाम लेते हैं। ज्ञानात् मतलब पता हो तो भी अगर कोई नाम लेता है तो भी क्या होता है? जो नाम लेता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? जैसे दहे देहो यथा नल, जैसे बहुत बड़ा रूम हो, उसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हो, बहुत सारी लकड़ियां, आप एक पीली माचिस की जलाकर फेंकोगे तो वो सारी लकड़ियां जो है वो जलकर भस्म हो जाएंगी। उसी तरह से भगवान का एक नाम भी अगर कोई लेता है तो उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो जो यमराज था उसको तो उनको है ना अपराध का दंड देना था, लेकिन अपराध तो सारे हरि नाम से क्या हो गए? खत्म हो गए, और इसको कोई पुण्य किया नहीं था। जब पाप करते हैं तो कहाँ जाते हैं? नरक में। जब पुण्य करते हैं जो बच्चा रो रहा है उसको बाहर नीचे चुप करा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो पाप करते हैं उनको कहाँ भेजते हैं, और जो पुण्य करते हैं उनको कहाँ भेजते हैं? स्वर्ग। अब उसके नाम लेने से पाप सारे खत्म हो गए, पुण्य उसने कोई किया नहीं था। तो यमराज जो है, हरे कृष्ण, यमराज बहुत परेशान हो गया कि इसको भेजूं कहाँ? पुण्य इसके पास है नहीं, पाप इसके खत्म हो गए, नाम लिया था भगवान का तो जाएगा कहाँ? यमराज ने बहुत सोचा, उसको समझ में नहीं आया। फिर यमराज ने सोचा कि जो शिव जी है ना, आपने शिव जी का नाम सुना है, जिनको हम महादेव कहते हैं, है ना, उमापति महादेव की। तो शिव जी भी हर वक्त क्या नाम लेते रहते हैं भगवान का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शिव जी क्योंकि खुद भी भगवान का नाम
नाम लेते रहते हैं तो उनको भगवान के नाम की महिमा पता होगी। तो चलो हम कैलाश पे चलते हैं। तो यमराज जी उस पापी को लेकर कहाँ जाते हैं? कैलाश पे। महादेव ने यमराज को देखा तो बहुत खुश हुए। बोले यमराज जी आज आपको मेरे पास आने की कैसे फुर्सत मिल गई? आप तो इतने बिजी रहते हो, हर वक्त पापियों को सजा देते रहते हो, आज मेरे पास आए, खेर तो है। तो यमराज ने बोला खेर नहीं है, परेशान हो बहुत। क्या परेशानी? आपको क्या परेशानी है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यमराज ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका करूं क्या? नरक में इसको रख नहीं सकता क्योंकि इसके पास पाप नहीं है, स्वर्ग में इसको भेज नहीं सकता क्योंकि इसके पास पुण्य नहीं है। आप तो सदैव भगवान का नाम लेते रहते हो, इसने बस एक बार बोला क्या? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। अब आप ही बताइए कि एक बार भगवान का जो नाम ले लेते हैं उनका करना क्या है? तो शिव जी ने कहा ये तो बहुत ही कठिन बात है, मुझे भी नाम तो मैं हर वक्त लेता रहता हूँ, पर भगवान के नाम की एक नाम की क्या महिमा है उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो बोला आप क्या करें, मेरे पास तो इतनी बड़ी लाइनें बनी हुई है, सारे पापी लाइनों में खड़े हैं, सबके मुझे हिसाब किताब करने इतना टाइम थोड़ी है, इसका जल्दी हिसाब किताब कंप्लीट करना है। तो शिव जी ने कहा जो मेरे पिताजी हैं ना, अरे शिव जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, मेरे पिताजी ने सारे शास्त्र पढ़े हैं, ब्रह्मा जी को चारों वेद पता है, तो बोला उनको पता होगा कि हरि नाम की महिमा क्या है, उनसे पूछते हैं, ठीक है? तो वो पापी और शिव जी दोनों और यमराज ये तीनों जाते कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, या तो शिव जी भी आए हैं, यमराज भी आए हैं, और पता नहीं किसको लेकर आए, शायद कोई खास व्यक्ति होगा। तो ब्रह्मा जी बुलाते हैं उनको, ब्रह्मा जी सत्य लोक में रहते हैं। बोला कैसे हो सब, तुम लोग आए आज, कोई खास बात है, क्यों मिलने आए हो, कोई काम है, कोई प्रॉब्लम है? तो शिव जी और यमराज ने कहा हाँ पिताजी बहुत बड़ी समस्या है, आप कृपा करके हमारी समस्या का समाधान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन शास्त्र में नहीं होगा, और मैंने तो सारी किताबें पढ़ी हैं, तो बताओ कौन सी प्रॉब्लम है? तो उन्होंने यही बताया कि ये पता नहीं क्या मथे जो सूर आया, पाप तो सारे खत्म हो गए, पुण्य कुछ है ही नहीं, एक बार क्या बोला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अब इसका करें क्या? तभी ब्रह्मा जी ने कहा ये हरि नाम के अंदर बहुत महिमा है, लेकिन एक बार हरि नाम ले लिया, उसके बाद इसने कोई पाप भी नहीं किया, फौरन उसकी मृत्यु हो गई है, अब इसके पास कोई पाप नहीं है और इसके पास कोई कर्म का बंधन नहीं लग सकता। मतलब
बंधन तब लगता है जब आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों की वजह से आपको खुशियां मिलने वाली है और बुरे कर्म की वजह से आपको सजाएं मिलने वाली है, लेकिन अब बंधन है ही नहीं, तो इसको करें क्या? और वो सोच रहे थे तो इतने में नारद मुनि आ गए। नारायण नारायण। नारद मुनि को जानते हैं? वो कौन है? देवर्षि है, देवताओं की ऋषि है। नारद मुनि बोला तुम लोग सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं पहले शिवलोक में कैलाश में गया, कैलाश खाली पड़ा है, आप यहाँ करो। फिर यमपुरी गया तो यमपुरी में भी है ना, तो कोई था नहीं, सारे लोग वहाँ पर इतना रश लगा हुआ है, सब लोग आ रहे हैं, इतने लोग एक दिन में मरते हैं, सबका हिसाब करना होता है, कोई नहीं आया। और तुम लोग सब यहाँ ब्रह्मा जी के पास क्यों आए हो? तो नारद मुनि को सारी प्रॉब्लम बताई कि देखिए नारद मुनि, प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति ने भगवान का नाम ले लिया, हमको समझ में नहीं आ रहा करेंगे ऐसा। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं जिस भगवान का हर समय नाम लेता रहता हूँ। नारद मुनि हर समय क्या बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। हम थोड़ी देर के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो नारद मुनि ने बोला भगवान के नाम की महिमा केवल भगवान को ही पता है। किसको पता है? और किसी को भी भगवान के नाम की महिमा पता नहीं है। इसलिए अगर हमें इसका हिसाब किताब करना है तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? भगवान के पास लेके जाना पड़ेगा, भगवान के धाम में। तो पापी जो था वो इतना गुस्सा करने लगा, बोले तुम लोगों ने समझ क्या रखा? पहले वहां पर मैं मरा तो तुम्हारे यमदूत मुझे लाके घसीट के वहां पर यमराज के पास लेके गए। यमराज को समझ में नहीं आता, इतने सारे लोगों का हिसाब किताब करता है और मुझे घसीट के यहाँ कैलाश में लेके आ गया। कैलाश में शिव जी को भी पता नहीं, वो मुझे वहां सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास लेके गया। अब मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा कहीं पर भी। तो समझा क्या है मुझे? तो सबने बोला देखो ऐसा मत करो, शिव जी बोलते हैं मुझे बहुत भजन करना है, ब्रह्मा जी बोलते नहीं मुझे भी बहुत सारे संसार की सृजन करने का काम मेरा है, यमराज बोलते हैं जितने लोग पापी हैं उनको सजा देने का काम मेरा, तुम पहले अपना हिसाब किताब पूरा कराओ तो दूसरे काम करें। तुम चलो हमारे साथ भगवान के नाम चलो और भगवान ना कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। उसने कहा देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चलूंगा नहीं, अगर तुम्हें मुझे लेकर ही जाना है तो एक बहुत सुंदर पालकी मंगवाओ, मुझे पालकी में बिठाओ और तुम चारों इसको उठाओ और लेके चलो, मैं ऐसे ही नहीं चलूंगा। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज जी, नारद मुनि एक दूसरे को देख रहे हैं। जीवन में कभी पालकी उठाई नहीं है, सारा दिन तो भगवान का नाम लेते हैं। शिव जी बेचारे माना करते रहते हैं, ब्रह्मा जी तो इतने बूढ़े हो गए हैं, नारद मुनि नारायण नारायण। लेकिन सबने सोचा आखिर तो हिसाब तो करना ही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक पालकी मंगवाई और उस चोर को, उसको पापी है, उसको बिठाया अंदर और एक साइड से ब्रह्मा ने उठाया, एक साइड से शिव जी ने उठाया, पीछे से यमराज और एक साइड से नारद मुनि नारायण नारायण से करते करते करते। जीवन में कभी पालकी खड़ी कौन है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे जैसे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सामान उठाने का, मैं साईं मुझे भगवान की कभी देते ना थोड़ा तो मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो उसे बोलती हूँ बहुत मुश्किल है, बस सामान उठा के चलना बहुत मुश्किल है। और इनके लिए बेचारा ब्रह्मा, आप सोच सकते हो कितना बूढ़ा है, और नारद मुनि तो इतना ठसना सिंधी में जो ना सांस निकल रही है, ऐसे करते 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 वो जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? भगवान के धाम। और जैसे ही भगवान के धाम आ रहे हैं उधर से भगवान राधा और कृष्ण वो झूले में बैठे हुए हैं और दूर से देख रहे हैं
ये ब्रह्मा और शिव जी किसी को ला रहे हैं, क्योंकि आगे के ब्रह्मा और शिव जी दिख रहे हैं और पीछे से यमराज और नारद मुनि। तो उनको देखकर राधा रानी कृष्ण से कहती है, अरे कृष्णा, आज लगता है कोई बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। देखो तो सही, पालकी उठाने वाले साक्षात ब्रह्मा और शिव जी हैं। पीछे से नारद और यमराज ने पकड़ा है। लगता है ये बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा पुण्य करने वाला व्यक्ति आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत, तो कृष्ण जो है वो राधा रानी की ओर देखकर हंसते हैं। बोला, कन्हैया तुम हंस रहे हो, देखो तो सही आ कौन रहा है। तो कृष्ण ने बोला, देखते हैं उनको करीब तो आने दो, पूछते हैं। देखो तो हाल बेचारे ब्रह्मा जी का पसीनों से पूरा भरा हुआ है, शिव जी परेशान है। पहले देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो वो चारों ऐसे पालकी को उठा के इधर भगवान के नाम में ठाक करके उसको रखते हैं। बस अभी नहीं होता मुझसे। तो भगवान ने बोला, भाई प्रॉब्लम क्या है, किसको लेकर आए हो? बोला, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? त्रिलोकी में जितने भी लोग हैं उनके भूत भविष्य वर्तमान सबको तो जानते हो, नहीं जानते हो क्या कि ये कौन है? कब से मत्थे का सूर बना पड़ा है, सारे पाप तो इसके खत्म हो गए, पुण्य कोई किए नहीं, करें क्या इसका? कौन सा जन्म दे इसको, कौन सी योनि में भेजे, कौन से लोक में भेजे? तो भगवान ने कहा, मुझे तो पता है, लेकिन आप राधा रानी को सुनाओ इसका हाल क्या है। तो सुनाते हैं यमराज जी। बोला, जब मेरे चित्रगुप्त ने इसका बायोडेटा निकाला ना, तो बहुत सारे पाप लिखे हुए थे, लेकिन वो सारे डिलीट हो गए थे। वो डिलीट होकर वो कौन से बिन में जाते हैं? कहाँ जाते हैं? डस्टबिन में, है ना, उधर चले गए थे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेम से आपका नाम लिखा हुआ था, हरे कृष्णा हरे 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 राम। अब आप हमें खाली इतना बता दो कि इसका करें क्या, किधर लेके जाए इसको। तब भगवान ने कहा, आप इसको लेके कहाँ आए हो? कहाँ लेके आए थे? कहाँ लेके आए थे? तो भगवान ने कहा, गीता नहीं पढ़ी क्या? गीता में क्या लिखा है? अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो वहां पर आपके पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवन आलोक को पुनरावृत्ति नोजुना, अगर आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे तो भी वापस आना पड़ेगा। हर लोक में जहां भी जाओगे ना, तो वहां से आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता। यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जगह जहां जाने के बाद दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं मिलता, वो कौन सा धाम है? कौन सा धाम है? कौन सा धाम है? भगवान का धाम। बोला, देखो इसने भगवान का नाम लिया और ये मेरे धाम में आ गया है, अब इसे और कहीं जाने की तारी भी तो मिलेगा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जितने भी पाप हमने किए हैं, चाहे जानबूझ के किए हों, चाहे अनजाने में किए हों, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और ऐसा भागवतम में भी लिखा हुआ है। आप लोगों ने अजामिल की कथा तो सुनी होगी कि अजामिल बहुत पापी था और उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और वो मरते समय नारायण बोलता है। जैसे ही वो नारायण बोलता है तो भगवान के धाम से भगवान के विष्णु दूत आ जाते हैं, और जो यमराज के दूत होते हैं उनको भगा देते हैं। बोलते तुम इसको नहीं लेके जाओ, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया था। तो यमदूत जो है वो विष्णु दूतों से कहते हैं कि नहीं, इसने भगवान का नाम नहीं लिया था, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया था। नारायण तो इसके बेटे का नाम था। तभी भगवान के दूत बोलते, नहीं, असल में नारायण तो भगवान का नाम है,
और जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो भगवान सारे पाप खत्म कर देता है, भले आपको पता हो कि ये भगवान का नाम है या नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। और इस कलयुग में भले हम दूसरे काम नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना। भगवान ने हमें जुबान दी है, तो एक भी बात सुनो। हरे कृष्णा क्यों शोर कर रहे हैं सब बच्चे? कोई खड़ा होकर इनको चुप करा के बाहर नहीं भेज सकता? भागवत में एक बहुत सुंदर कथा है। एक व्यक्ति था, व्यक्ति ऐसे समझते हैं ना आप लोग, मैं बोल रही हूँ वैसे समझते हैं ना। एक इंसान था, वो गांव से आया था, गांव से शहर में आया। उसने सोचा मुझे शहर में तो मैं आ गया हूँ, मुझे नौकरी करनी है, लेकिन मैं किसके पास जाऊं नौकरी करने के लिए? मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक सेठ की दुकान मिली। वो सेठ की दुकान पे गया और कहा मुझे नौकरी पे रखोगे? तो सेठ ने कहा कि तुमको क्या क्या काम करना आता है? तब उस इंसान ने कहा जो काम भी आप बोलोगे ना मैं वो कर दूंगा। मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे करना नहीं आता, नहीं आएगा तो भी सीख के कर लूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं होगा, आप खाली मुझे नौकरी पे रखो बस। तो सेठ तो बहुत खुश हो गया कि भाई ऐसा ऑलराउंडर बंदा मिला है। बोला अच्छा तुम सैलरी कितनी डिमांड करते हो, कितने पैसे लोगे? तब उसने बताया क्या बोला पैसे वैसे कुछ नहीं, बस मुझे नौकरी करनी है, मेरा दिल कर रहा है नौकरी करूं, पैसे वैसे कुछ नहीं, आपके साथ ही रहूंगा, जो बचेगा आपको खिलाऊंगा और जो बचेगा वो खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी नौकरी में रखो, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ ने बोला बगैर पगार के अगर नौकर मिल रहा है तो कोई भी शर्त होगी तो मान लूंगा। बोला अच्छा बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी एक शर्त है कि अगर आपसे बड़ा कोई दिखा मुझे तो मैं आपकी नौकरी छोड़कर उसकी नौकरी करने लग जाऊंगा। तो सेठ ने कहा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, यहाँ शहर में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, चलो नौकरी पे लग जाओ। अभी मुफ्त का नौकर कौन छोड़ेगा? बोला ठीक है तुम मेरी नौकरी करो। तो उसने 4-6 दिन 10 दिन 1 महीना नौकरी की और सेठ इतना खुश हुआ, मतलब कोई काम ऐसा नहीं था जो ये बोलता नहीं ये मैं नहीं कर सकता था, सारे काम करता था, सारी आज्ञा का पालन करता था। एक बार क्या हुआ, उस सेठ की दुकान पर एक कलेक्टर आ गया। अब जैसे ही कलेक्टर आया तो सेठ जो है वो अपने स्थान से उठा और प्रणाम किया। तो वो नौकर देखा, बोला इसको प्रणाम कर रहे हो, क्या ये आपसे बड़ा है? बोला मैं सेठ हूँ बट ये तो कलेक्टर है, ये डेफिनेटली मुझसे बड़ा, हमको इसको है ना आदर देना पड़ता है। बोला तो आज से आपकी नौकरी को रिजाइन करता हूँ, मैं उसकी नौकरी करूंगा। और कलेक्टर के पास चला गया। कलेक्टर ने पूछा क्या काम कर रहे हो? उसने वही जवाब दिया, बोला सारा काम करूंगा, जो बोलोगे करूंगा, कोई भी सैलरी नहीं लूंगा, बस इतना ही एक शर्त है कि आपसे बड़ा अगर कोई मिला तो आपकी नौकरी छोड़कर, क्योंकि नौकरी करनी है तो बड़े की करनी है ना। तो उसने बोला मैं कलेक्टर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, आप बेफिक्र होकर मेरी नौकरी करो। जम के नौकरी की उसने, बहुत अच्छी नौकरी की। और कुछ दिन तक वो नौकरी करता रहा। महीने 2 महीने के बाद उसके जहां पर वो काम कर रहा था वहां पर राजा का वजीर आया। और जैसे ही वजीर साहब आए
तो कलेक्टर अपनी जगह से उठ के उसको प्रणाम करता है, आगे कीजिए मेरे लिए क्या सेवा है, ऐसे करके। तो वो नौकर जो सारा दिन सेवा करता रहता है, बोलो रुको रुको रुको, ये कौन है, क्या तुमसे बड़ा है? बोला मैं कलेक्टर हूँ। ये कौन है? ये कौन है? वजीर है, तो डेफिनेटली मुझसे बड़ा है। तो बोला आज से आपकी नौकरी को रिजाइन करता हूं। अब मैं किसकी नौकरी करूंगा? वजीर की नौकरी करूंगा। और वजीर से कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सैलरी नहीं चाहिए, जो बोलोगे काम करूंगा, जैसे भी रखोगे मैं रखने रहने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक कोई आपसे बड़ा नहीं मिला। अगर आपसे बड़ा कोई दिखा तो मैं उसकी नौकरी करूंगा। तो वजीर ने कहा ठीक है, मेरे से बड़ा तो कोई ही नहीं है, मैं तो राजा का वजीर हूँ। तो उसके साथ बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा करता था, जो बोलता था करता था। एक दिन कौन आ गया? कौन आया? बादशाह। और जैसे ही बादशाह आया तो वजीर खड़ा हो गया। तो वजीर जैसे खड़ा हो गया तो उसने बोला तुमने बोला तो मैं सबसे बड़ा हूँ, ये तुमसे बड़ा है? बोला राजा यार, ये राजा है। तो बोला आज से गुड बाय, आपकी नौकरी को रिजाइन करता हूँ, मैं नौकरी किसकी करूंगा? राजा की करूंगा। और अब राजा की नौकरी जम के करने लगा, खुश था दिल से कि इससे बड़ा तो और कोई नहीं है, मुझे राजा की नौकरी मिल गई। और राजा की नौकरी करते 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 कुछ समय बीत गया और राजा के घर पे एक बार एक संत आ गए। चो सचो सतराम। एक संत आ गए और संत को देखकर राजा अपने आसन से उठा और संत को प्रणाम किया। और संत को प्रणाम करके अपने आसन में बिठाया। राजा अपने हाथ से उनको उनके चरण धो रहा है, पानी उस सारे पर छिड़क रहा है। संत तो सबसे बड़े हैं, तो राजा ने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया और संत का आदर किया। तो उसने बोला राजा मैं तो समझता था तुम सबसे बड़े हो, क्या ये तुमसे भी बड़ा है? तो राजा ने कहा मैं तो संत जी चरणन जी धूल जे बराबर है। ये संत है, संत से बड़ा तो कोई नहीं है। तो बोला फिर आज से आपकी नौकरी बंद। अब मैं किसकी नौकरी करूंगा? संत की नौकरी करूंगा। और संत की नौकरी में लग गई, दिल से संत की सेवा करता था सुबह शाम। और एक बार उसने देखा ये संत तो बहुत सवेरे उठ जाता है, ये तो अमृत वेले उठता है और बैठ के नाम जप करता है, साधना करता है, रोता है, भगवान को पुकारता है। तो उसने बोला मैं तो समझता था आप सबसे बड़े हो, क्या आपसे बड़ा भी कोई है? तो संत ने कहा मैं तो दास हूं। मैं तो क्या हूं? मेरे जो मालिक है वो कौन है? कौन है? भगवान है। मैं तो भगवान का दास हूँ और मेरे मालिक तो भगवान है, इसलिए भगवान से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो उसने बोला संत आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी उसी भगवान की सेवा करूं, उसी भगवान का नाम जपूं और उसी का दास बनूं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नौकरी अगर करनी है तो किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी। अब क्या है, हमारा धर्म ना बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, हमको ये पता ही नहीं है भगवान कौन है। सबसे बड़ा अगर कोई मुश्किल सवाल है ना अपने सनातन धर्म में तो कौन सा है? भगवान कौन है। अभी भी मैं 4 लोगों से पूछूंगी ना भगवान कौन है, तो हर कोई अपना अपना मतलब बताएगा कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। लेकिन भगवान आपके बोलने से या मेरे बोलने से नहीं बनते हैं। भगवान तो जो है सो है, वो भगवान बनाए नहीं जाते, ऑलरेडी है। तो भगवान कौन है तो हमें कैसे पता चलेगा? भगवान के बारे में यदि आपको पता करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है,
कि ऐसे बताया गया है कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि मेरा बाप कौन है, तो उसको किससे पूछना पड़ेगा? किससे पूछना पड़ेगा? अपनी माँ से। माता जी मेरा बाप कौन है, वही सच्ची बात बता सकती है ना। उसी तरह से भगवान कौन है वो यदि जानना है तो वो हमारी गीता माता बता सकती है। और श्रीमद् भगवद गीता मात की, श्रीमद् भगवद गीता मात की। तो सनातन धर्म में बहुत सारी किताबें हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, लेकिन सबसे जो महान ग्रंथ है जिस पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, वो जो सनातन धर्म की बेस है वो क्या है? क्या है? श्रीमद्। तो आप बोलोगे कि भाई हम लोग तो नहीं मानते इस बात को। आप मानते हो या नहीं मानते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है सो है। आप अगर अदालत में भी चले जाओगे ना, कानून की अदालत में भी जाओगे ना, तो आपसे कोई गवाही देने से पहले क्या बोला जाएगा? गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा, है ना। तो उनको भी पता है कि हमारी जो सनातन धर्म की किताब है वो कौन है? कौन सी है? जोर से बताइए। देखो वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, तो भगवत गीता ही क्यों चुनी गई? इसके लिए वेद व्यास जी कहते हैं कि गीता सु गीता कर्तव्यम किमन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता सु गीता मतलब गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कि हर एक हिंदू को पढ़ना कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब फर्ज है। ये गीता ऐसे नहीं आपकी मर्जी है तो पढ़ो, मर्जी नहीं है तो नहीं पढ़ो, ये आपके लिए पढ़ना कर्तव्य है। बाकी किताबें आपने नहीं पढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गीता पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। क्योंकि बाकी किताबें जो है वो भगवान के बारे में है। बाकी किताबें किसके बारे में है? किसके बारे में है? पीछे तक आवाज आ रही है? बाकी किताबें किसके बारे में है? और गीता जो है वो साक्षात भगवान ने बोली है। गीता किसने बोली है? वो भगवान ने जब अपने बारे में स्वयं बोला होगा तो वो ही परफेक्ट होगा ना। तो गीता जो है वो भगवान से मुख से निकली हुई है। और हर एक धर्म जो होता है वो एक किताब पे टिका हुआ है। चाहे कोई भी धर्म आप हो, चाहे इस्लाम धर्म है, उसकी किताब कौन सी है? कुरान शरीफ, है ना। वो सब मानते हैं ना। पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते वो एक अलग बात है, लेकिन सब मानते। बच्चा बच्चा मानता है कि हमारी किताब कौन सी है? कुरान है। जो क्रिश्चियन है वो सब मानते हैं ना कि हमारी किताब बाइबल है, और सब उसको स्वीकार करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम गीता को मानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए हम लोग भगवान को भी नहीं समझ पाते हैं। तो गीता में लिखा हुआ है एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। ये बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन एक ही शास्त्र पढ़ना जरूरी है, वो है भगवत गीता। एको देव, बहुत सारे देवता हैं मगर एक ही भगवान है। एको देव देवकी पुत्र एव, सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान राम जो है, जिसे हम पढ़ते हैं सचो सत्य राम, तो जो हमारे इष्ट हैं वो राम है। हमारे संत जो हैं वो राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसीलिए वो इतने पूजनीय हैं। पूरा संसार उनको प्रणाम करता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? भगवान की भक्ति की है, भगवान का नाम जप किया है, भगवान की सेवा की है। तो जो भगवान का नाम लेता है सारा संसार उसको प्रणाम करता है। तो हमारे जो संत है ना, वो हमें यही सिखाते हैं कि मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ
इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैं क्या करता था, हमेशा भगवान का नाम लेता, हमेशा भगवान की भक्ति करता, और वो हमेशा हमें सिखाते हैं आप भी भगवान का नाम लो, आप भी भगवान की भक्ति करो। उसी राम का और कृष्ण का नाम ही हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक बहुत ही सुंदर भगवान के विश्वास का छोटा सा मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक मंदिर था, वहां पर एक राजा रोजाना जाता था, और जब वो राजा भगवान से प्रार्थना करके, भगवान श्री कृष्ण की विग्रह मूर्ति रखी हुई थी, जब वो भगवान को प्रणाम करके बाहर आता था तो बाहर दो भिखारी बैठे हुए थे। हरे कृष्ण, अगर बहुत जरूरी बात है ना तो भी बाहर जाके कीजिए, ठीक है। तो राजा जब बाहर आता था तो बाहर दो भिखारी बैठे थे, एक राइट साइड पे बैठा होता था और एक लेफ्ट साइड पे बैठा था। जो राइट साइड पे बैठा होता था वो जब राजा को देखता था तभी भगवान से बोलता था, बाहर से भगवान को बोलता था, हे भगवान तुमने राजा को कितना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे कितना गरीब बनाया है, राजा को तो बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और जो लेफ्ट साइड पे बैठा होता था वो राजा को बोलता था, हे राजा तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे। जो राइट साइड वाला वो किससे मांगता था, किससे मांगता था, और जो लेफ्ट साइड वाला वो किससे मांगता था, राजा से। तो राजा के वजीर ने सुन लिया और राजा ने अपने वजीर से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो जो राइट साइड पे बैठा है वो तो बोलता है, हे भगवान तुमने राजा को बहुत दिया, कुछ मुझे भी दे दो, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो है वो मुझे कहता है कि राजा भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो, तो मैं हेल्प किसकी करूं। तो वजीर ने कहा, देखो जो राइट साइड पे है वो तो किससे मांग रहा है, भगवान से मांग रहा है, भगवान खुद ही करेगा उसकी हेल्प। जो लेफ्ट साइड पे है वो किससे मांग रहा है, राजा से मांग रहा है, तो तुम्हें किसकी हेल्प करनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाले की हेल्प करनी चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है फिर तुम मुझे बताओ मैं कैसे हेल्प करूं उसकी। वजीर ने कहा, एक बहुत ही अच्छा खीर का पतीला बनाते हैं, पूरी देगची में खीर बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के डाल देते हैं, और वो हम लेफ्ट साइड वाला जो आपसे हेल्प मांगता है उसको देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ऐसा ही किया गया, बहुत ही अच्छी खीर बनाई गई और खीर के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के डाल के राजा ने किसको दिलवाए, किसको, लेफ्ट साइड वाले को। शुक्र कोई तो सुन रहा है, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। क्लैपिंग का मतलब है ताली बजाओ जिन्होंने जवाब दिया। हरे कृष्ण। ध्यान से सुनिए, फिर क्या हुआ, अब जो लेफ्ट साइड वाला है उसको खीर तो मिल गई और उसने बहुत खीर खाई, सुबह को खाई, शाम को खाई, रात होने वाली थी, खीर का बड़ा सा पतीला था, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा कि बेचारा राइट साइड वाला भी भगवान से मांगता रहता है, उसको भगवान ने तो हेल्प नहीं किया, चलो मुझे राजा ने खीर दी है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो जितनी खीर वो खा सका उतनी खाई, बाकी जो खीर बच गई वो किसको दे दी, राइट साइड वाले को दे दी, और खुद वहां से चला गया, बोला मैंने तो पेट भर के जी भर के आज खीर खाई, बहुत मजा आया, मैं तो जाके आराम से सो जाता हूँ। फिर क्या हुआ, जो राइट साइड वाला उसने जैसे ही खीर खाई तो उसको क्या मिल गए, सोने के इतने सारे सिक्के, और वो सारे सिक्के लेके गया मार्केट में बेचे, अपने लिए एक बहुत सुंदर बंगलो लिया, गाड़ी ली, और इतना बड़ा रईस बन गया।
2-4 दिन के बाद राजा वापस आया। उसने देखा राइट साइड वाला तो था ही नहीं, लेफ्ट साइड वाला वापस बोला, राजा भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दो। राजा ने कहा लेकिन तुमको मैंने खीर दी थी वो। बोला हाँ राजा, खीर तो बहुत अच्छी थी, बहुत स्वादिष्ट थी। बोला तुमने पूरी खाई थी? बोला आपने बहुत सारी खीर भेजी थी ना, मैं सारी नहीं खा सका, जितनी मैं खा सका ना उतनी मैंने खाई। बाकी जो थी वो बेचारा राइट साइड वाला भिखारी नहीं था जो सारा दिन किससे मांगता रहता था? भगवान से। अब भगवान ने तो उसकी मदद करनी नहीं थी, उसकी मदद तो मैंने की खीर देकर। तो राजा ने पता है क्या बोला? बोला उसकी मदद तुमने नहीं की, उसकी मदद तो भगवान ने की, क्योंकि वो किससे मांगता था? लेफ्ट साइड वाला जो फकीर था वो बोला राजा मैं समझा नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हो? बोला उस खीर के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे, मगर तुमने तो एक इंसान से मदद मांगी थी, उसने भगवान से मदद मांगी थी, भगवान ने उसकी हेल्प कर दी। अब वो फकीर नहीं है, अब तो वो भी राजा बन गया है, उसका भी बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं। अब वो फकीर नहीं रहा, लेकिन तुम जो इंसानों से मांगते रहते हो ना, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, ये दे वो दे, देवी दे देवता दे, यही मचाया शोर, देने वाला दाता तो कोई और, वो भगवान देने वाला है, कोई किसी को क्या दे सकता है। तो उसने सोचा आइंदा से मैं भी किसी और से नहीं मांगूंगा, किससे मांगूंगा? भगवान से मांगूंगा। एक भगवान से यदि आपका प्यार हो जाए ना, आप अगर भगवान से प्यार करोगे ना, अच्छा भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 में बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है। भगवान ने कहा है कि तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे मैं उसी भाव से डील करूंगा। तुम अगर प्रेम के साथ आओगे तो मैं प्रेम करूंगा, तुम अगर मुझे सच्चा समझकर मुझे प्रणाम करोगे तो मैं सच्चा समझ के तुम्हें वरदान दूंगा। तुम अगर सोचोगे ये तो पत्थर की मूर्ति है तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगा। जैसा तुम सोचोगे मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। तो भगवान का एक बहुत ही शुद्ध भगत था, वो भगवान से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, हर वक्त वो भगवान का नाम लेता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये छोटी सी स्टोरी है, ये मैं बताऊंगी, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चंस करना, ठीक है? सवाल करते हैं ना, आप लोगों को जो समझना है, जो पूछना है, वो क्वेश्चन अपने मन में बना लो, लेकिन उससे पहले ये स्टोरी सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है? तो मैं कौन सी स्टोरी बता रही थी? एक भगवान का बहुत ही अच्छा भक्त था। एक बार वो रास्ते से जा रहा था, वो भगवान का नाम ले रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो ऐसे बोलता जा रहा था अपनी मस्ती में, भक्तों को कुछ याद नहीं रहता है संसार में क्या है, धीरे धीरे चल रहा था, भगवान को याद कर रहा था। मौसम इतना अच्छा था, अचानक से थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी, और बारिश हो गई तो मुझे तो बारिश बहुत पसंद है ना, उसको बहुत पसंद थी बारिश। और बारिश जब होती है तो कैसे होता, थोड़े खड्डे होते हैं, उसके अंदर क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो कभी कभी हम मस्ती में होते हैं तो कैसे पानी को ऐसे से लातों से चलाते हैं ना, ऐसे अच्छा लगता है। जब अभी छोटे होते होगे, स्कूल जाते होगे, उस टाइम पर पानी भरता होगा तो छप छप करते होगे ना। तो वो भी भक्त था, बस बचपने के मूड में। तो होता ना, भक्त जो है ना वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा मस्त रहते हैं। तो वो प्रेम से चल रहा था, छप छप करते हुए। अचानक से क्या हुआ, एक न्यू वेडिंग कपल, एकदम नया नया शादीशुदा जोड़ा,
दुल्हन जो थी वो एकदम सो नखरे वाली और दूल्हा जो था लट्टू, वो दोनों वहां से गुजर रहे थे। अब ये भक्त ने तो उसको देखा नहीं और वो पानी में से छप किया तो पानी का कीचड़ जो उड़ा और उड़ के किसके ऊपर गड़ा? दुल्हन जो इतना सुंदर ड्रेस नया पहन के आई थी, 16 श्रृंगार करके, और वो पानी से कीचड़ से थोड़ा सा उसका जो साड़ी था वो खराब हो गया। अभी उसके हस्बैंड को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बोला अंधे हो क्या? दिखता नहीं क्या? तुमने मेरी पत्नी की साड़ी बिगाड़ दी और उसको ऐसे पकड़ा और जोरदार थप्पड़ रसी। बोला अब तुम्हें समझ में आया कैसे चलते हैं? और ऐसे थप्पड़ मार के वो आगे चला। तो वो तो भगवान का भक्त था और वो भगवान को बोला ठीक है, हे मालिक कदें खा रही दाल, कदें खा रही पालक, कदें खा रही थप्पड़, ठीक है जो भी है तुम्हारे नाम से मिला है तो स्वीकार है। और फिर वो थप्पड़ खा के भगवान का फिर भी नाम ले रहा था, धन्यवाद कर रहा था। आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही आगे गया, अब बारिश तो हो रही थी, तो क्या वो फर्श था ना थोड़ा स्लीपरी हो गया था। उसका घर पहले फ्लोर पे था और लिफ्ट बंद थी तो सीढ़ी से चढ़ रहा था और सीढ़ी से जैसे ही चढ़ा वो इतना गुस्से में था क्योंकि उसने उसकी पत्नी का ड्रेस खराब किया था और थप्पड़ मार दिया, तो बहुत गुस्से में था ना, तो सीढ़ी पे जल्दी जल्दी चढ़ रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया, दिमाग में चोट लगी और बिल्कुल बेहोश हो गया। तो उसकी पत्नी ने सोचा ये जो बाबा है ना, इसने शायद इसको बद्दुआ दी, इसको श्राप दिया है। वो रोने लगी, हे भगवान इसको श्राप दे दिया, मैं क्या करूं, मेरे पति को क्या हो गया, रोने लगी। तो जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे ना वो वहां पे जमा हो गए। उसने बोला क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोला वो जो बाबा आ रहा है ना पीछे, इसने मेरे पति को श्राप दिया, बद्दुआ दी है, इसलिए वो गिर गया, देखो उसको लग गया। तो वो ऐसे ही ना, जो सारे नौजवान लड़के थे उसको समझ में नहीं आया, उसने सोचा शायद इसने मारा किया। तो जाके वो जो बाबा पीछे आ रहा था भगवान का भगत, वो सब उसको घेर लिए और सब अपना ऐसे कफ ऊपर करके बोला, ऐसे मारने शुरू हो गए उसको। तो उस बाबा ने बोला रुको, पहले बताओ मैंने किया क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो? तब वो जो लड़के जमा हुए थे उन्होंने कहा कि वो जो लड़का अभी गिरा है ना, वो जो यहाँ वो हमारा दोस्त है, वो गिरा है क्योंकि तुमने उसे बद्दुआ दी है। और बोला मैंने उसको बद्दुआ क्यों दी? बोला उसकी पत्नी ने कहा कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारी थी ना, इसलिए तुम्हें बद्दुआ दी। बोला अच्छा तुम्हें पता है कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारी थी? बोला ये तो पता नहीं है, उसने पता नहीं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारी थी। बोला उसने मुझे थप्पड़ इसलिए मारी थी क्योंकि मैंने कीचड़ में पांव डाला था और उसके यार की साड़ी खराब हो गई थी और उसने उस साड़ी खराब करने के बदले में मुझे क्या किया था? थप्पड़ मारा था। मैंने उसके यार की साड़ी खराब की और उसने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें पता है मेरा यार कौन है? और उसके यार को जब थप्पड़ लगा है तो वह क्या चुप बैठेगा? तो उसने समझा नहीं कि ये क्या है। मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में नहीं आया, तभी ताली नहीं बजा रहे हो। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तभी हमें कुछ भी अपने लिए करने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही सब कुछ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रेम से बस भगवान से प्यार करना है, भगवान का नाम लेना है और यूं ही जीवन हंसते खुश होते गुजर जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई बात जो उनको पूछनी है, सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ भी है, आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो।
हैंड रेस करो और फिर सवाल पूछ सकते हो। जी जी पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ पूछिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर मतलब पत्नी को कैसे सेवा करनी चाहिए। एक तो ऐसा है कि पति व्रत का पालन भी करना है, पति मांसाहार खाए, पत्नी भक्त है। यदि अगर पति की बात ना माने तो अपराध, और अगर कुछ ऐसा बनाए मांस मछली तो अपराध। जब हम पति विवाह करते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे पति है। कि भगवान तो है ही, भगवान का हमें नाम जप करना है और आदेश पति का पालन करना है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि अगर पति मांसाहार करता है तो उसका आदेश तो होगा कि नॉन वेज बना, तो हमको उनकी बात तो माननी ही है, उसमें कोई और एक्सक्यूज नहीं है। और अगर हम पति की बात मानते हैं तो उससे हमें अपराध नहीं लगता है। लेकिन साथ साथ में अगर हम भक्त हैं, पत्नी अगर भक्त है, तो क्या उसे अपने भगवान पे विश्वास नहीं है? जो उसे भक्त बना सकता है, क्या उसके पति को भक्त नहीं बना सकता? तो जो मेरे मन में रहता है वो तो मेरे पति के मन में भी रहता है। तो पति को कभी बोलना भी नहीं कि तुम नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दो, या मैं भक्त हूँ अब मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊं, ये सब मत करो। क्योंकि तुम्हारे दिल में जो रह रहा है वो उसके दिल में भी रहता है। तुम खाली भगवान को ये बोलो, हे भगवान, जब तुमने मुझ पर कृपा की है तो मेरे पति के ऊपर भी करो। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है ना, केवल भगवान को कहने से सॉर्ट आउट हो जाती है, हर सूरत में हो जाती है। भगवान पर विश्वास रखो, वो भी एक दिन तुम्हारे साथ बैठ के माला करेगा। हर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते। हरे कृष्णा। यस, हम जिस टाइम भक्ति करते हैं मन क्यों नहीं जुड़ता? बहुत अच्छा सवाल है माता जी का, कि हम जब भक्ति करते हैं तो मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि मन जो है वो संसार में लगा हुआ है और हम भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मन जो है वो भले नहीं लगे, नाम जब करते हैं हमारा मन भले, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मैं नाम जप करती हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो मन संसार में जाता है, भले जाए। मन की फिक्र मत करो, मन जाता है उसको जाने दो। आपका मन नहीं लगेगा, नाम जप करेंगे तो जिसका नाम जप कर रहे हैं उसका मन आपकी ओर लगेगा। जैसे अगर इसका नाम समीर है, मुझे पता नहीं है, मैं बोलूंगी समीर, तो जो समीर होगा वो मेरी तरफ देखेगा। तो जब कृष्ण, हमारा मन भले भगवान के धर्मों में नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान को तो पता है वो किसका नाम ले रही है, मेरा नाम ले रही है। तो भगवान की दृष्टि जो है वो मेरे ऊपर आती है, जो नाम लेता है। और जब भगवान की कृपा दृष्टि आती है ना, तो मन उसमें लग ही जाता है। तो हमको क्या करना है, हमारा काम सिर्फ इतना है, नाम जपो। मन की टेंशन मत करो, मन तो इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर भाग के वहीं आएगा जहाँ पर तुम बैठे हो। आखिर तो उसको आना ही पड़ेगा ना। तो मन भले कहीं भी भागे, आपको प्रेम से बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कोई सवाल है? मैं वैसे मांस नहीं खाती हूँ ना, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर सारे कहते हैं कि आप मांस खाओ। जब मैं कहती हूँ मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन मैं दिल नहीं, लेकिन मैं जब मुझसे पूछती हूँ आप मत खाओ, वो कहते हैं हमारा आत्मा मांगती है, हम आत्मा को कैसे रोके? मेरे कहा आत्मा तो पवित्र होती है, आत्मा कैसे चाहेगी कि हम मांस खाएं? तो मुझे बहुत लोग परेशान करते कि आप खाओ, आप कमजोर हो, इस बारे में आप। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। वो बोल रही है कि मांस तो मुझे नहीं, एक तो सिंपल और बिल्कुल सरल आदेश है कि मांस हम सब में से किसी को नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है,
मांसाहार नॉन वेजिटेरियन जो करता है उसको भागवतम में लिखा है एक ऐसे नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है कुंभी पाक। कौन सा नरक है? कुंभी पाक नरक में क्या होता है? चलो मैं वहां की थोड़ी आप लोगों को दशा बताती हूँ। वो कुंभी पाक नरक में बहुत बड़ा अग्नि जल रहा होता है और अग्नि के ऊपर एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। जितना ये बड़ा रूम है ना, इतनी बड़ी कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई के अंदर है ना सैकड़ों लीटर ऑयल बॉयल हो रहा होता है और उसके अंदर जिन्होंने मांस खाया है ना उन सबको लेके जाते हैं और उस उबलती हुई कढ़ाई में डालते हैं। जिसने खाया ना तैयार हो जाए उसके लिए। और ऐसा लिखा हुआ है, किताब में जो लिखा होता है ना वो सच होता है। तो इतनी सैकड़ों लीटर बॉइलिंग ऑयल के अंदर, जिस तरह से आपने चिकन को फ्राई किया होगा या फिर फिश को फ्राई किया होगा, वहां पर यमदूत आपको फ्राई कर रहे हैं जिसने खाया नहीं तो तैयार हो। ऐसा है कि आपको कोई भी बोलता है कि आपको खाओ, आप बिल्कुल नहीं खाओ। बोलो भले मर जाऊं, कमजोर हूं ना, मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी लेकिन मांसाहार नहीं करूंगी, फाइनल। ठीक है। और दूसरी बात कि मेरी आत्मा मांगती है, जो बोलते हैं भाई हमारी आत्मा मांगती है, तो आत्मा इतनी अपवित्र नहीं है। ये आपकी लालच है, आपकी वासना मांगती है। ये हमारी वासना है। आत्मा की तो आवाज इतनी है कि मुझे भगवान का नाम सुना दो, मुझे भगवान से प्रेम करना सिखा दो। आत्मा की इसके अलावा और कोई डिजायर हो ही नहीं सकती। जो बोलता है उसको तो इतना पापी है कि आत्मा की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही, वो अपनी वासना की आवाज सुन रहा है। तो फाइनल है इतना कि नॉन वेजिटेरियन तो खाना ही नहीं है। हम सब चाहते हैं ना कि भगवान हम पे दया करे। अच्छा, कौन कौन चाहता है भगवान हम पे दया करे? बस, और नहीं चाहते आप लोग? सब चाहते हैं ना भगवान हम पे दया करे। अच्छा, मुझे आप बताओ कि आपके सामने आपके बच्चे को कोई काट के खाएगा, आप उस पे दया करोगे? तसव्वुर करो, अपने बेटे को, अपने बच्चा जो है उसको सामने रखो, आपके बेटे को कोई काट के खाएगा, उस पे दया करोगे? तो भगवान क्या कहते हैं, ये पूरे संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे बच्चे हैं, पिता हमस्य जगतो। तो भगवान ने इंसान के लिए नहीं बोला, भगवान ने सारे जीवों के लिए बोला है। जो बकरी है वो भी मेरी बच्ची है, जो चिकन है वो भी मेरा बच्चा है, जो फिश है वो भी मेरी बच्ची है। मैं बता हमस्य जगतो, मैं पूरे जगत का पिता हूँ। तो जब हम अपने बच्चे को थप्पड़ मारने वाले को भी माफ नहीं कर सकते, तो भगवान क्या अपने बच्चे को काट के खाने वाले को माफ करेंगे, उस पर दया करेंगे? जब हम जाएंगे ना भगवान के पास कि भगवान हम पे दया करो, तो भगवान पता है क्या बोलेंगे? बोले खुद कभी दया की, जो मुझसे दया की भीख मांगते हो? क्या जवाब देंगे? तो सिंपल है, उस पर दया कभी नहीं होगी जो किसी पर दया नहीं करता। और मांसाहार करना सबसे बड़ा पाप। और कोई क्वेश्चन? अगर आप लोग खाते हो तो भी अपने बच्चों को कभी भी इंसिस्ट नहीं करोगे उनको नहीं वो लोग खाएं, कम से कम एक कप से तो बच्चों। और कोई सवाल है तो बताइए, हाथ ऊपर करिए। पुरुषों में किसी का कोई क्वेश्चन? यस। यहाँ तक मैंने सुना है कि अक्सर कहा जाता है आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा है और आत्मा हमसे मांगती है कि मांसाहार खिलाओ। पहली बात यह है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, ठीक है? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ठीक है? परमात्मा वो है, जैसे आपके घर में एक ना सॉकेट होता है ना, जिसमें आप मोबाइल चार्ज करते हो, उस सॉकेट को पावर मिलता है कहां से? मेन स्विच से।
और मेन स्विच को पावर कहाँ से मिलता है? जो जनरेटर है, मेन जनरेटर वापटा से, वहां से मिलता है ना, जहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से ये शरीर है, शरीर को पावर मिलता है आत्मा से और आत्मा को पावर मिलता है परमात्मा से। गीता में लिखा हुआ है हमारे दिल में एक साथ दो है, आत्मा भी है परमात्मा भी है। ठीक है, अब ये तो पहला सवाल है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। दूसरा कि आत्मा मांगती है या परमात्मा मांगती है कि भाई मुझे फिश खिलाओ या नॉनवेज खिलाओ, ये आपको किसने कहा कि उसने मांगा है? शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमात्मा केवल इतनी चीज मांगता है कि ये आत्मा तुमने बहुत जन्मों तक दुख भोगा है, अब तुम पवित्र काम करो और मेरे धाम में आ जाओ। और आत्मा जो है उसको खाली भगवान की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, ये मन की आवाज है। ये जैसे मैंने बोला था ना, मन आपको भटकाता है, तो मन कैसा होता है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है। हरे कृष्ण। आप कभी किसी सुपर स्टोर में किसी छोटे बच्चे को लेके जाओगे ना, तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा? मुझे गन भी लेके दो, मुझे आइसक्रीम भी लेके दो, मुझे टॉय भी लेके दो, मुझे ड्रेस भी लेके दो, मुझे शूज भी लेके दो, मुझे ये गेंद भी लेके दो, ये भी लेके दो, सब बोलेगा ना। लेकिन आप क्या सब उसे लेके दोगे? आप उसे सब लेके नहीं, वो बोलेगा मुझे जहर भी लेके दो, तो क्या लेके दोगे? आपको उसको बताना है कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है कि नहीं दी है? बुद्धि किसके लिए दी है? बुद्धि इसीलिए दी है कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और डिसाइड किससे करोगे? शास्त्र में जो लिखा हुआ है। भगवान आपको हमेशा जब भी आप गलत काम करते हो उस टाइम पर ये इंडिकेट करता है कि ये गलत है। जो भी नॉनवेज खाते हैं ना, उन सबको पता है कि गलत है, भले आप कितना ही और यूज दे दो, सबको पता है कि मैं गलत करता हूँ। किसी को मार के खाना कैसा ही हो सकता है? किसी जीव की हत्या करना कैसा ही हो सकती है? सबको पता है। लेकिन क्योंकि वो अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और मन की मांग को पूरा करते हैं, इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। बाकी आत्मा कभी ऐसी फरमाइश नहीं करती। केले में जी बिल्कुल, स्वाद से होते जीव होता है, सब्जियों में जीव होता है। तो ये नहीं लिखा हुआ कि आप जीव नहीं खा सकते, ये नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि आप जो चीज भगवान को ऑफर नहीं कर सकते वो नहीं खा सकते हो। गीता में तो ये लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, हम मनुष्य हैं तो हम कुछ तो खाएंगे ना। पेपर या पत्थर या रेती तो खा के या लकड़ी खा के तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो हर एक को क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो पहले से ही बताया गया है। गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ वही चीजें खा सकते हो जो भगवान को ऑफर हो सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो क्या हम नॉन वेजिटेरियन भगवान को ऑफर कर सकते हैं? तो हमें वेजिटेरियन नहीं बनना है, हमको कृष्णटेरियन बनना है कि जो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। जैसे दाल है, रोटी है, सब्जी है, राइस है, वो जो है ना दूध है, मिठाइयाँ हैं, वो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। इंसानों के खाने की चीजें खाइए, जानवर खाना जरूरी है क्या? हरी बोल, कहाँ से आवाज आ रही है? क्यों नहीं खाना चाहिए? देखो, मनुस्मृति एक किताब है जो मनुष्यों के लिए। आपका सवाल है प्रभु? मनुस्मृति जो है एक किताब है जो मनुष्यों के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो मांस बेचता है, जो मांस खरीदता है, जो मांस पकाता है और जो मांस खाता है, वो चारों जो है नरक में जाए। खाना है या नहीं खाना वो आपकी मर्जी है। नरक में जाना है तो यू फ्री टू गो। लेकिन क्या
क्या करने से क्या मिलेगा, हमारा शास्त्र ये बताता है। आगे आपको भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है माता जी, खा के मजा कर ले, फिर नरक तरक देखा जाएगा। तो ठीक है, देख लीजिएगा, इतने दफा तो देख ही है। बाकी गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय के 13 श्लोक में कहते हैं कि भुंजते करुण पापा ये भजन त्यागमलाल, कि जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो पाप खाते हैं, वो खाना नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। और जो पाप खाएगा उसको तो सजा मिलेगी। तो हमको कोई रोक नहीं सकता। आप नशा करो, आप नॉनवेज खाओ, आप किसी की चोरी करो, किसी का खून करो, किसी का रेप, भगवान इस तरह करेगा क्या? मन में बैठा हुआ है, बोलता है खाली कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी तो आप खुले हो ना, आप आजाद हो ना। ये जन्म मरण का चक्कर, कल वही इंसान जो कि आज पाप करता है, कल वो कुत्ता बन के आता है, कल गधा बन के आता है। तो ये सब बनना है तो करिए, भी करना है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारी किताब में लिखा हुआ है। करोगे तो क्या होगा, वो लिखा हुआ है। बाकी नहीं करो ऐसा भगवान भी नहीं बोलते। बोलते हैं पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान पता है क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, इसको अच्छी तरह से पढ़ो, सोचो, विचार करो, फिर जो मर्जी आए वो करो। Any other question? Yes. सही समझ में नहीं आया, क्या लिखा है भगवद गीता में? अच्छा, सही, बहुत अच्छा सवाल है कि भगवद गीता जब किसी की मृत्यु होती है तो पढ़ना चाहिए। तो पढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर मर गया है उसके लिए पढ़ेंगे तो क्या होगा? मुक्ति होगी। वेरी नाइस, क्लैपिंग कीजिए। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो मर गया है, जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, उसके लिए भी जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो जो इंसान जिंदा है, जो देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, वो ये भगवद गीता पढ़ेगा तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? क्लियर? Any other question? खुद की भी जगह नहीं थी। बहुत अच्छा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण संसार में आते क्यों? आखिर इस संसार में है क्या भगवान के लिए? ऐसा संसार अच्छा तो नहीं है कि भगवान यहाँ पर आते हैं। आज एक बात ध्यान से सुनो और याद रखो, संसार में भगवान के लिए कुछ ऐसा नहीं। ये संसार इस लायक भी नहीं है कि भगवान यहाँ पर आए, लेकिन भगवान पता है क्यों आते हैं? मैं अपने लिए कहती हूँ, आप वही चीज अपने लिए कहना। भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए आते हैं कि मैं आऊंगा और कलयुग में प्रिय वल्लभ आएगी तो मैंने जो लीला कही है, मैंने जो कथा की है, मैंने जो गीता पढ़ी है, वो सब यहाँ पर आकर मौसी के भक्तों को सुनिए। इसलिए आते हैं। भगवान हमारे लिए आते हैं क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी माता जी कह रहे हैं कि हम भोग डालेंगे तो हम सब 3 बार प्रेम के साथ भगवान का नाम लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका मुंह बंद होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके हाथ नीचे होंगे। सब हाथ ऊपर करिए और प्रेम से कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
की